स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। दोस्तों, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे, चार्ट पर भी चलेंगे और जानेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिले। दोस्तों, पहले शुक्रवार की बात कर लेते हैं एक बार। शुक्रवार के दिन दोस्तों, जब मार्केट बंद हुआ था तो उस समय दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और लगभग 150 अंक तक हमें सेंसेक्स में टूटते हुए देखा गया था। और इस दौरान निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में भी बहुत सारा गिरावट देखने को मिला था। अब दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि आखिर में क्या ऐसा रहा कि हमें सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर के ट्रेडिंग से शेयर में हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं, जब शुक्रवार को ये ओपन हुआ था तो 2306 पर ओपन हुआ था, हाई लगाया था 2312 का और क्लोज जो हुआ ये 2309 रुपये पे क्लोज हुआ, यानी 10 रुपये का अपसाइड मोमेंटम दिखाया था। दोस्तों, इसके अगर हम देखा जाए, अगर ट्रेडिंग सेशन पर देखा जाए दोस्तों, इस दौरान जो है शुक्रवार के दिन 10 लाख लोगों ने इसमें ट्रेडिंग की थी और जो है इसमें लगभग 60% जो है डिलीवरी उठाया गया था। दोस्तों, 60% केवल डिलीवरी उठाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें अब जो है अपसाइड मोमेंटम हमें बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, ये जो है अभी आप देख रहे हैं कि केवल डिलीवरी पे हमने बात की। अब आपको दिखाते हैं एक बार क्या कि यहाँ देखेंगे, जो इसका 52 वीक का जो हाई है वो है लगभग 2850 रुपये के करीब है। तो 2850 इसका जो है 52 वीक का हाई है और अभी जो ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 2309 रुपये, यानी 500 का गैप है। अभी हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। अब जो दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको चार्ट के करीब तरफ और चार्ट पर एक बार चर्चा करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और ऊपर के तरफ का जो ट्रिगर रहेगा वो कहाँ तक रहेगा। तो उससे पहले दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, जो कंपनी ने अपना जो फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, इसमें जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर लगातार ये कंपनी प्रॉफिट में ही रही है, कहीं लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर देखेंगे, अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं दोस्तों, तो इस समय लगभग जो है 62% के करीब जो है शेयर जो है वो आपका है प्रमोटर्स के पास। दोस्तों, अगर यहाँ देखते हैं तो लगभग 38% के करीब जो है वो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है। अब जरा एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि क्या किसी प्रमोटर ने क्या एक भी शेयर गिरवी रखा है। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे एक भी शेयर जो है प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है। अब आपको दोस्तों मैं लेके चलता हूँ चार्ट पर और देखते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो किस तरह का हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मैं पहले ही बता दूं कि हिंदुस्तान लीवर में बेहतरीन इस समय मोमेंटम है खरीदने के लिए और ख़रीदारी की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो अगर जिनके पास है, अगर थोड़ी सी गिरावट हुई है तो घबराइएगा नहीं, कोई लॉस होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान लीवर बहुत ट्रस्टेड कंपनी है और आपको इसमें आने वाले समय में अप साइड मोमेंटम बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अब चार्ट की तरफ और बताते हैं आपको कि कहाँ हम खरीदारी करेंगे, हमारा बाई क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। इन सब चीज़ पर हम देखते हैं एक बार। दोस्तों, अगर देखेंगे, अभी तो हम हिंदुस्तान लीवर के चार्ट पर हैं और अभी देख रहे हैं कि शुक्रवार के दिन जब ये बंद हुआ तो लगभग जो है इसमें 0.3% के 3.7% के करीब हमें इसमें अपसाइड मोमेंटम देखा गया था। और इसके अलावा दोस्तों, लगभग ये 5 लाख करोड़ की कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 5,41,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैपिटल है। तो दोस्तों, ये बड़ी कंपनी है और इसके अलावा ट्रस्टेड कंपनी है। अब देखेंगे दोस्तों, हम चार्ट के पैटर्न पर हैं, तो चार्ट पर हैं तो इस समय हम देखेंगे क्या कि ये जो ट्रेड कर रहा है अभी 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जब तक ये, अगर हमें रिस्क लेना है तब तो हम कहीं से भी ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन तो रिस्क अगर लेना है दोस्तों तो सबसे पहला ये है कि आपको जो है लगभग जो है 2280 के करीब नीचे की तरफ सपोर्ट बना हुआ है। अगर 2280 के नीचे का सपोर्ट अगर ये तोड़ देगा तो फिर आपको नीचे की तरफ 2200 का लेवल देखने को मिलेगा। या फिर अगर आपको ख़रीदारी करनी भी है इसमें तो आप इसमें जो है दोस्तों लगभग ख़रीदारी कर सकते हैं 2320 के ऊपर ख़रीदारी कीजिए और फिर आपको अप साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा लगभग 2600 के करीब तक। या फिर दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है तब आप इसमें
अभी देखिए 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे ये अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करने लगे, यानी 2400 के ऊपर आपको, अगर 2400 को छोड़िए, अगर यहाँ अगर 2350 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, फिर आप इसमें ख़रीदारी कीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगभग 2600 से 2700 का लेवल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट कुछ दिनों में। लेकिन अगर आपके नीचे का सपोर्ट देखा जाए दोस्तों, तो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट बना हुआ है वो आपका 2280 के करीब नीचे का सपोर्ट बना हुआ है। 2280 के नीचे का सपोर्ट अगर पहला तोड़ता है तो फिर आपको 2200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पहले दोस्तों, मार्केट खुलने के बाद से पहले हमें ये देखना होगा कि मार्केट ओपन होते ही अगर नेगेटिव मोमेंटम बनाता है तो नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट होगा वो 2280 का, उसके बाद 2200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये गिरावट इसमें आती है तो। अगर इसके बाद अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो फिर हमें दोस्तों कुछ देर देखना होगा 9:30 बजे के बाद, और अगर ग्रीन कैंडल बनता है तब आप इसमें 2320 के ऊपर ख़रीदारी कीजिए। 2320 के ऊपर ख़रीदारी कीजिए और 2400 का लेवल आपको इमीडिएट देखने को एक ही दिन में मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा 2400 के लेवल को तोड़ने का। और फिर अगर 2400 के लेवल को तोड़ता है तो फिर नीचे इधर की तरफ कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, और फिर आपको 2700 का लेवल देखने को कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हिंदुस्तान लीवर पे आपका एनालिसिस। दोस्तों, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।